करिश्मा, कोडरमा की अगर बात करें, कोडरमा में देखिए अन्नपूर्णा देवी वहाँ 25 सालों से विधायक रहीं, 5 टर्म से, और फिर सांसद भी बनी, केंद्रीय मंत्री भी बनी है। तो उनके साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, महिला भी हैं और बेदाग हैं, और लगातार जिस तरह से उनका कद बढ़ा है बीजेपी में जाने के बाद, तो ये उनके साथ प्लस पॉइंट है। तो वहाँ पर विनोद सिंह अपने आप को कैसे खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि माले का भी एक वोट वर्ग होता है जो फिर खिसकता नहीं है, और उसके साथ इंडिया अलायंस के भी तमाम वोटर्स होंगे। तो कैसा मुकाबला दिख रहा है? जी देखिए, अगर हम लोग कोडरमा की बात करेंगे आसिया, तो वहां पर भी दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार माले की ओर से विनोद सिंह चुनावी मैदान में, और आपने सही कहा कि एक माले का जो वोटर्स है वो भी वहां पर है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि वहां पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे तो 5 टर्म से वो विधायक है और सांसद भी है, और ऐसे में 2019 का आपने चुनाव देखा होगा कि जिस तरीके से वो जीत कर आई थी, उसके बाद से ही यही माना जा रहा था कि शायद 2024 में बीजेपी की ओर से उन्हीं टिकट मिलेगा, और इस बार देखिए बीजेपी की ओर से उन्हीं टिकट मिला है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे, आज जब वो बिरनी पहुंचे थे, तब अन्नपूर्णा देवी मौजूद थी, और किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था आपने देखा होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से अन्नपूर्णा देवी अब अपनी बात को लोगों के समक्ष रखती हुई नजर आ रही है, इसके साथ ही उनका यही कहना है कि इससे पहले उन्होंने कई कार्य किए हैं, विकास किस तरीके से हुआ है लोगों को अच्छे से पता है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो जो कार्य अधूरा है उसको वो पूरा करेंगे। अगर हम लोग विनोद सिंह की बात करेंगे, माले से वो विधायक है, उनका भी यही कहना था कि बहुत सारे ऐसे विकास का कार्य जो है वो पाइपलाइन में रखा गया है, लेकिन अब तक वो धरातल पर नहीं उतरा है, जिसको लेकर वो बहुत ही ढंग से वो अपनी बातों को लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो मुकाबला वहां पर होने वाला है वो काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। अब देखिए वहां की जनता किन्हें चुनती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विनोद सिंह लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जीत कर आएंगे तो किस तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि लगातार वो यही बोलते हैं कि बगोदर के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। जो लोग धरातल पर जाएंगे उनका यही कहना होता है कि जो पाइपलाइन में उन्होंने चीज रखी थी उसको वो धरातल पर उतारे हैं और लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। तो अगर प्लस पॉइंट विनोद सिंह की ये है कि बेदाग छवि है। अभी भी देखिए चुनाव प्रचार के लिए वो लोगों से चंदा लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है, ईमानदार छवि है। बात है कि देखिए विनोद सिंह बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके मुकाबले जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो पकड़ उनकी काफी अच्छी है। और मैंने वहाँ कोडरमा के दौरे के दौरान महसूस किया कि लोगों में गर्व का भाव है कि हमारा जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री है, तो ये फैक्टर काम कर रहा है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो विनोद सिंह बहुत भारी पड़ते, लेकिन अन्नपूर्णा जी के साथ प्लस पॉइंट ये भी क्या आपको दिखा, जिस तरह खूंटी में नाराजगी दिखी कि केंद्रीय मंत्री बन गए अर्जुन मुंडा तो क्षेत्र में नजर नहीं आया, तो क्या कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जब बनी तो उसके बाद ये नाराजगी दिखी कि वो क्षेत्र में नहीं दिख रही है? नहीं, वो बिल्कुल क्षेत्र में दिखी है, और लगभग जब वो कोडरमा आई है लोगों के लिए उनके दरवाजे खुले रहे हैं। और कोविड काल के समय की बात की जाए या हमने कई महिलाओं से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम अपनी छोटी छोटी शिकायतें लेकर भी वहां जाते हैं और मैडम से मुलाकात होती है। तो ये फैक्टर उनका एक प्लस पॉइंट है, और शायद यही वजह है कि विनोद सिंह का जादू चल पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। अन्नपूर्णा मुझे तो काफी मजबूत दिखाई दे रही है वहां। जब पिछली बार उनको लगभग 62.7% मत आए थे, तो अगर आप विपक्ष में जोड़ लीजिए, जबकि बाबूलाल मरांडी जैसा मजबूत कद्दावर जो है उनका अपोनेंट था पिछली बार, इस बार तो बाबूलाल मरांडी उनके लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन तब भी जो है बाबूलाल मरांडी और जो माले, इन दोनों का वोट प्रतिशत अगर आप ऐड ऑन भी कीजिएगा तो वो 30.5% के आसपास जो है वो बमुश्किल पहुंचता है। तो ये चीज़ें अन्नपूर्णा देवी को जो है वो मजबूत बना रही है। लेकिन जो अन्नपूर्णा के लिए जो आप कह सकती हैं कि एक तनाव वाली बात है, जो बीजेपी के लिए तनाव की बात है, जो जेएमएम के रेबल कैंडिडेट जेपी वर्मा वहाँ खड़ा हुए हैं ना, वो जो है वो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और क्योंकि वो कुशवाहा कम्युनिटी से हैं और जो वो वोट है, और चूंकि उनकी फैमिली का एक बैकग्राउंड रहा है, रीतलाल प्रसाद वर्मा भाजपा के टिकट पर ही कई बार वहाँ पर सांसद रहे हैं, वो उनके भतीजे हैं, हालांकि बेटे अभी भी बीजेपी में हैं प्रणव वर्मा, लेकिन इनका परिवार एक उस तरह का रहा है। और ये भी देखने में आया है कि जब 2014 में प्रणव वर्मा जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जो है लगभग 15% मत लाए थे। इसका मतलब जो ये कुशवाहा कोयरी कुर्मी वोट है
उस पर इनकी पकड़ जो है वो है। तो अन्नपूर्णा के लिए जो बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो इस वोट को शिफ्ट नहीं होने दें, क्योंकि 2014 में बीजेपी का वोट और 2019 में बीजेपी के वोट में जो फर्क था वो इसलिए था कि जब अन्नपूर्णा देवी रविंद्र राय के बाद जो है कैंडिडेट बनती हैं तो वो यादव वोटर्स को तो अपने साथ जोड़ती ही हैं, और जो प्रणव वर्मा जो 2014 में लड़े थे वो 2019 में नहीं थे, तो सारा जो कुर्मी कोयरी कुशवाहा वोट है वो भी जो है बीजेपी के साथ आ गया था, और उसी ने जो है 62.7% तक इनके वोट पहुंचा दिए थे। तो देखिए यादव वोटर्स तो अभी भी अन्नपूर्णा के साथ हैं, लेकिन जो ये कुशवाहा कोयरी और कुर्मी वोटर्स हैं उनके वोट्स जो है वो सेंधमारी ना हो। वैसे ये जो चुनाव बनता जा रहा है, अगर आप देखिए बहुत जगह हम सोचते हैं कि यहाँ ट्रायंगुलर होगा, लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये मुख्यतः आमने सामने की लड़ाई वाला बनता चला जा रहा है। और खास करके झारखंड में अगर आप फर्स्ट फेज का चुनाव देखिए और जितना रोचक और रोमांचक मुकाबला हुआ, उसके बाद तो सेकंड फेज के लिए लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है कि किस तरह से वोटिंग होती है, क्या कोई तीसरा कोण बनता है नहीं बनता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के अंदर भी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। अब वोटर जो है वो उत्साह दिखाएं, बूथ तक जाएं, और ये जो चतरा, हजारीबाग और कोडरमा की हम बात कर रहे हैं वहां पर वोट डालें जबरदस्त तरीके से। चलिए, उम्मीद है कि इस बार भी बम्पर वोटिंग होगी।